नमस्कार। हजारों फूल चाहिए माला बनने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंदें चाहिए समुंदर बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। डॉक्टर सत्या होप टॉक द्वारा आयोजित कवि के साथ कॉफी तथा अनुज्ञा नारी शक्ति कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। विश्व भर की नारियों को समर्पित 8 मार्च का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास गवाह है कि स्त्रियों ने अपने आदर्शमयी चरित्र, अथक परिश्रम, कोमल स्वभाव, समर्पण की भावना तथा शौर्य द्वारा न केवल समाज में सुधार ही किया है, बल्कि सबको प्रेरित भी किया है। इन्हीं महान विभूतियों में से एक ऐसी महिला थी जिन्हें पूरा विश्व अपनी मां अर्थात मदर के नाम से पुकारता है। जी हाँ, आप सही समझे हैं। भारत रत्न तथा नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा ममतामयी प्रेम से ओतप्रोत थीं। कलकत्ता में रहकर उन्होंने अनगिनत गरीब, बीमार, पीड़ितों की जिस प्रकार सेवा शुश्रूषा की, वह कार्य साधारण नहीं है। सेवा का कार्य एक कठिन कार्य है जिसके लिए पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। यह समर्पण मदर टेरेसा में था। मदर टेरेसा ने अपने अनुभव से जाना कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है, और इसीलिए उन्होंने समभाव से पीड़ितों, दुखी व असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा की। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को एक अल्बेनियाई परिवार में मैसेडोनिया गणराज्य में हुआ था। उनके बचपन का नाम आन्येजे गोंजा बोयाजुयू था। वे एक कैथोलिक नन थीं। मदर टेरेसा ने वर्ष 1950 में कलकत्ता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मदर टेरेसा के जीवन काल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा और इनकी मृत्यु के समय तक वे लगभग 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। उनका संपूर्ण जीवन गरीब, अनाथ, एचआईवी पॉजिटिव, कुष्ठ रोग व तपेदिक से पीड़ित लोगों की सेवा में ही समर्पित रहा। आज आप सबको यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि मुझे मदर टेरेसा से मिलने, बातें करने का मौका तो मिला ही साथ उनके पवित्र हाथों द्वारा मेरे सिर पर हाथ फेराने का सौभाग्यशाली अवसर भी मुझे प्राप्त हुआ। मदर टेरेसा के साथ मेरी इस अलौकिक मुलाकात को मैंने अपने संस्मरण अविस्मरणीय पल में विस्तार से लिखा है। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे द्वारा संपादित पुस्तक अभिप्रेरणा में मेरा यह संस्मरण छपा है। मित्रों, आप चाहें तो इस संस्मरण को अवश्य पढ़िए। आप उन महान विभूति के विषय में अवश्य जान पाएंगे। मदर टेरेसा से मैं वर्ष 1999 में मिली थी। इस संस्मरण के एक अंश को पढ़कर मैं आपको अभी सुनाती हूँ। तो प्रस्तुत है। 2 मिनट भी नहीं हुए थे उस कमरे से देवी समान दे दीप्यमान शांत महिला निकली। बर्फ जैसी गोरी, छोटे कद की, नंगे पैर, नीली धारी वाली सफेद साड़ी पहने तेजी से हमारी ओर बढ़ी। मैं स्तब्ध थी। पिताजी ने कहा, जल्दी उठो, मदर स्वयं आई हैं। हम दोनों भी आंगन की ओर बढ़े। पिताजी ने आदर सहित मदर के पैर छू लिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं भी मदर के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी तो मेरी रुलाई फूट पड़ी। उनके पैरों को मैंने पूर्ण श्रद्धा से छुआ। मदर टेरेसा ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुझे उठाया। फिर मेरे रोने का कारण पूछा।
मगर मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। केवल अश्रुपूरित नयनों से मैं उन्हें देख रही थी। मेरे पिताजी ने कहा, शी इज क्राइंग आउट ऑफ लव। मदर ने भी अंग्रेजी में कहा कि मुझे अनाथालय में जाकर ज़रूरतमंद बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। उनके पवित्र स्नेहिल स्पर्श को मैं आज भी महसूस करती हूँ। मैं उन पलों को कभी भूल नहीं सकती और न ही उनकी दी हुई शिक्षा, क्योंकि हमें स्वार्थ रहित होकर अपने जीवन को सदा परोपकारी बनाना है, क्योंकि तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी। आज भले ही मदर टेरेसा दुनिया में नहीं है, मगर उनकी दी हुई सीख मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और जब तक मैं जीवित हूँ, मैं उनके सिखाए मार्ग पर ही चलूंगी, क्योंकि उसी से मुझे प्रभु की प्राप्ति हो सकेगी। और मेरा मानना भी है कि यदि हम सच्चे और पवित्र मन से ठान लें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। मित्रों, इस धरती पर ईश्वर द्वारा भेजी हुई ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों से न घबराकर अपनी कर्मठता और त्याग से लोगों के जीवन को सुखमय बनाया है। आज मैंने आपके साथ मदर टेरेसा के जीवन के विषय में कुछ चर्चा की है, मगर भारत देश में ऐसी अनेक महिलाएं हुई हैं जिनके जीवन चरित्र से हमें सीख लेनी चाहिए। आज का दिन इन सभी महिलाओं को समर्पित है। मैं पुरुषों से भी कहना चाहूंगी कि नारी अबला नहीं होती, नारी सबला है, धरा के समान सुदृढ़ है। हमें अपने घर की प्रत्येक महिला, चाहे वह हमारी माँ हो, चाहे पत्नी, चाहे बहन या हमारी पुत्री हो, उन्हें सम्मान देना चाहिए। उन्हें बदले में आपसे केवल प्यार चाहिए, आपसे सच्चा प्यार चाहिए। पूरी तरह से इन स्त्रियों का जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित होता है। अंत में, आज के इस वक्तव्य के अंत में हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की चंद पंक्तियों द्वारा मैं स्त्रियों के आत्मबल और मनोभावों को अभिव्यक्त करना चाहूंगी। प्रस्तुत है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। साथियों, हमें महिलाओं के अंतर्मन को समझना होगा, उनकी भावनाओं को हमें समझना होगा, उन्हें सम्मान देना होगा। महिलाएं, अगर कई पुरुष ये समझें, कुछ पुरुष ये समझते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो दिखावा करती हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करती हैं, मगर मित्रों, स्त्री और पुरुष, आपको याद रखना पड़ेगा, गाड़ी के दो पहियों के समान है। एक भी पहिया अगर सही नहीं चल पाता तो दूसरे पहिए से गाड़ी नहीं चलाई जा सकती। स्त्रियों को सम्मान दो, अपने घर की स्त्रियों को प्यार से रखो, तो वो आपके घर को, आपकी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाएंगी। अपनी पुत्री को सम्मान दो, प्यार दो, अपनी बहनों के साथ सम्मान से बात करो। पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं होता। आज का महिला दिवस केवल यही बात साबित करने के लिए हम विश्व भर में महिलाएं मनाती हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर हैं, दोनों को समतुल्य समझा जाना चाहिए। अपनी इन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए पुनः सभी महिलाओं को, विश्व भर की सभी महिलाओं को मैं महिला दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद।